गंभीर सवाल है। देखिए, 3-4 तरह के आरोप हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। पहला आरोप यह है कि कुछ वकील ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मनमाना फैसला और बड़ी जल्दी फैसला करवा लेते हैं, यह आरोप है। और वो वकील इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं। वही लोग हैं जो याकूब मेनन के लिए रात में कोर्ट खुलवाते हैं। अब आप वो देखिए, दर्शक हमारे समझदार हैं, वो समझ जाएंगे कि कौन सा वकील है जिसका केस तुरंत बेंच में हियर कर लिया जाता है, मतलब सुनवाई हो जाती है। कौन सा वकील है जो कि भरतनाट्यम देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी फोन कर दे और तुरंत बेंच बैठ जाती है। मुझे नहीं पता, लेकिन आरोप है। और आरोप यह है कि जो दूसरे तमाम मामले हैं जो कि इस इकोसिस्टम से नहीं बिलोंग करते, उनकी सुनवाई नहीं होती, पहला आरोप। दूसरा आरोप यह है कि कौन सा केस किस जज के पास जाएगा, इसमें बहुत बड़ा झोल है। पोस्टर ये होता है, वहीं पे सारा कुछ खेल होता है कि माली फलाने एक जज की आइडियोलॉजी ये है, होता है और वो बताया नहीं जाता, लेकिन होता है जी। लेकिन जज के पास एक खास तरह का केस जब जाएगा तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि खास तरह का जजमेंट आएगा। ये आरोप लगते रहे। ये रोस्टर के खेल का जो आरोप था कि किस जज के पास क्या केस जाएगा, इसके खिलाफ ही 4 जज जो थे सुप्रीम कोर्ट के, वो धरने पर बैठे थे और उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें रंजन गोगोई वगैरह सब थे। ये मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूं जो कि सार्वजनिक नहीं है। तीसरा आरोप यह है कि मैंने बताया है कि कुछ वकील ऐसे हैं जो न्यायपालिका में लॉबिंग करते हैं, उनकी दबंगई चलती है, दादागिरी चलती है। और वो इस कारण से भी हो सकते हैं कि उनके पिताजी बड़े वकील होंगे या उनके पिताजी बड़े जज होंगे। चौथा आरोप नंबर 4 ये है कि इस देश में मात्र 53 ऐसे परिवार हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, और कोई नहीं। आप कितना भी टैलेंटेड होइए, कितना भी बढ़िया ये कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं, वहां से रिटायर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको एक पर्टिकुलर फैमिली में जन्म लेना जरूरी है। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये कानून का मजाक नहीं है? यही सवाल उठा रहे हैं लोग, ये मेरा सवाल नहीं है। इसी को कॉलेजियम सिस्टम कहा जाता है कि तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं अपनी प्रेम कहानी, कौन है वो, कैसी है वो, तेरे मेरे सपनों की रानी। बस यही परिवार में सब चलता है। और बाकी इस देश पे सब कुछ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से होगा। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से सरकार चलेगी, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से प्रधानमंत्री, सब कुछ होगा। लेकिन सीजीआई बनेंगे तो फिर उतने कुछ ही परिवारों से, इस पर तो सवाल होना है। यही तो कह रहे हैं कि जुडिशरी में रिफॉर्म की जरूरत है। और आखिरी जो सवाल जुडिशरी पे उठते हैं वो ये हैं, जुडिशरी में भ्रष्टाचार। मैंने एक उदाहरण बताया, एक रिपब्लिक टीवी के स्टिंग ऑपरेशन का, उसने पूरा दिखाया था कि कैसे पैसे का खेल होता है। आप इतना पैसा दीजिए पेशकार को, इस तरह का जजमेंट इतने दिनों में आ जाएगा, आपकी तारीख जल्दी पड़ जाएगी, यहां से लेके और ऊपर तक। आरोप तो ये लगते रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के घर में भी नोटों के जो ढेर मिले थे, जलते हुए नोट, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का जब भी खुलासा हुआ है, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके पास ट्रेन का टिकट ना हो तो आपको जीआरपी उठा के डाल देगी 12-14 घंटे के लिए। आज तक न्यायपालिका के भ्रष्टाचार का जब भी खुलासा हुआ है, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके पास ट्रेन का टिकट ना हो तो आपको जीआरपी उठा के डाल देगी 12-14 घंटे के लिए। हाँ, और उनके यहाँ नोटों के बंडल ही पकड़े जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, एफआईआर तक दर्ज नहीं होगा। आप अगर किसी को एक गलत मैसेज कर दें तो उस पर आप पे एफआईआर हो जाएगी। हाँ। आप सड़क पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट किसी और ने किया, आपने देख लिया तो एफआईआर हो जाएगी अगर नाम ले लिया गया तो। अरे अब तो ये तो छोड़िए, एक जज साहब जा रहे थे, वो कहीं जा रहे थे, रास्ते में ट्रैफिक जाम पड़ा तो पता चला कि जो ट्रैफिक एसपी थे उन्हें आके खड़ा करवा लिया। ये मी लॉर्ड है, और ये लोकतंत्र में लॉर्डशिप नहीं चलता। बिल्कुल बदलने की जरूरत है। अंग्रेजों की मानसिकता से निकालने की जरूरत है। बिल्कुल लॉर्डशिप नहीं चलता। बिल्कुल बदलने, ट्रैफिक एसपी थे उन्हें आके खड़ा करवा लिया। ये मी लॉर्ड है, और ये लोकतंत्र में लॉर्डशिप नहीं चलता।